इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सीमा, डॉक्टर शिखर चंद, सिलौनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन, पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन, पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। मात्र स्थूल स्थूल ऊपर ऊपर की बातें तो समझ ली, पर भीतर की सूक्ष्म बातों को भी समझो। माँ भगवान के लिए पूजा करते हो क्या? भगवान को रिझाने के लिए नहीं, भगवान को रिझाने के लिए पूजा नहीं होती, भगवान को रिझाने के लिए पूजा नहीं होती, भगवान को खिलाने के लिए भी पूजा नहीं होती। हमारे भीतर की लोभ कषाय समन हो, लोभ कषाय का विसर्जन हो, इसलिए द्रव्य पूजा होती है। अब बोलो, अब बोलो, भाव पूजा की द्रव्य पूजा? श्रावक है तो द्रव्य पूजा ही करनी होगी। जिसकी योग्यता नहीं है, जिसकी कुछ विषमता है, विषम परिस्थिति है, कुछ कारण से असूतक पातक अशुद्धि या अन्य भी कोई विफलता है, इस कारण से भाव पूजा का व्याख्यान है। श्रावक है तो द्रव्य पूजा से ही वह अहिंसा का पालन कर सकता है। क्या करे, क्या करे? सावधलेशो बहुपुण्यराशम दोषाय नालम कणिका विशस्य न शीतिका। एक एक पंक्ति, एक एक पंक्ति समझने की बहुत आवश्यकता है, पर लोगों ने उसको भगवान की भक्ति कह के धुतकार दिया। क्या स्वयंभू स्तोत्र पढ़ना, क्या सहस्रनाम पढ़ना, वो भी एक द्रव्यान योग का विषय है। समझे तो, माने तो, पर क्या करे? जीव इस श्रद्धा से वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। इस कारण से सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो नहीं पा रहा। ये एकांत ही है, ये एकांत ही है, एकांत ही है। ये एकांत मान्यता, ये हठाग्रहता, ये विपरीत श्रद्धा आज तक दुखी कर रहा है, आने वाले समय में भी यही दुखी करेगा। एकांतवास दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त। किसी प्रकार से विषय कषाय आदि को पुष्ट करने वाला कोई भी विषय आप पढ़ रहे हैं, पक्का है वह कुज्ञान है, कुशास्त्र है। सम्यक ज्ञानियों ने, सम्यक चारित्रधारियों ने लिखे हुए आगम को, लिखे हुए ग्रंथों को, वह तीर्थंकर की वाणी को तो हम राग द्वेष के कारण, भीतर की कसायों के कारण उसको तो मानने तैयार नहीं है। और जो मिथ्या मान्यताओं से युक्त, एकांत से दूषित है, ऐसे कपिल आदि से रचे गए जिनवाणी को स्वीकार कर रहे हैं। भले ही आपके सगे भाई क्यों ना हो, पर वे जो श्वेत पट्ट आमना वाले भी जो विपरीत सिद्धांतों से जी रहे हैं, उनको सिद्धांतों से ही समझाने की आवश्यकता है हमारे सगे भाई, बिल्कुल हमारे ही है, पर क्या करे, कहीं ना कहीं विपरीतता में जी रहे हैं। वह विपरीतता को सुधारने की आवश्यकता है। यहाँ तो मात्र कपिलादिक लिखा है, पर वह उपलक्षण है। ऐसे जो भी मिथ्या मान्यताओं से युक्त है, जो भी मिथ्या मान्यताओं से युक्त है, सभी मिथ्या मान्यताओं से युक्त सभी कुबोध कुशास्त्र है। क्या करें? हम अपने आप को, अपने जीवों को तो मानते नहीं हैं, अपने जीवों को तो सपोर्ट करते नहीं हैं। जो विपरीत काम करने वाले हैं उनको तो हर कोई जिताना चाहता है। अभी होंगे 2-4 दिनों बाद, 2-4 दिनों बाद बहुत सारों की किस्मत डिब्बे में बंद हो जाएगी 6 तारीख को। बाकी तो आप समझदार है। सोचो, कम से कम माताओं, कम से कम याओ, इतना निर्णय कर लो कि हम किसके साथ है, हमारे साथ कौन है। जीव समझ नहीं पा रहा, राहुल क्या करे? धर्म के साथ राजनीति करना चाहता है। आज बहुत ज्ञानी बन के, बहुत बड़ा बन के व्यक्ति धर्म के साथ, धर्म की क्रियाओं के साथ तो राजनीति करता है, पर राजनीति में कहीं धर्म पहुंच रहा है, धर्म का व्यक्ति पहुंच रहा है, उसे कभी वो सपोर्ट नहीं करेगा। वो अनुमोदना कर रहे हैं, हम इतने मिथ्या दृष्टि उसके लिए है। अगर सम्यक दृष्टि हो तो सम्यक दृष्टि धर्म, धर्मात्मा, धर्म आयतन, इनका ही साथ देता है, कभी विधर्मी का, कुधर्मी का साथ नहीं देता।
स्वयं का निर्णय करे। सब समझदार है, सब समझदार है, और बहुत समझदारी से काम करने की आवश्यकता है। हम धर्म में तो पल पल मंदिर में यहाँ वहाँ राजनीति करते करते राग द्वेष से भरे हैं, पर राजनीति में अगर हमारा धर्म का प्रतिनिधि कोई पहुँच रहा है तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि का काम है कि हम राजनीति में भी पहुँचे। जब तक हमारे राजनीति में हमारा जैन धर्म, जैन प्रतिनिधि नहीं पहुँचेंगे, तब तक जैन धर्म का और धर्मात्मा का विकास होने वाला नहीं है। इसलिए निर्णय कर लेना अभी आजकल का समय है। धर्म में राजनीति मत करो। आगम के साथ, धर्म के साथ, देव शास्त्र गुरु के साथ राजनीति मत करो। उसका फल तो आपको कई कई भवों तक भोगने मिलेगा। अभी समय है, अपने धर्म को राजनीति में पहुंचाने का प्रयास करो। पर ये भी ध्यान रखना, जो प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं वो भी पहले धर्म का ध्यान रखते हुए ये विचार करे कि पहले हम श्रावक हैं, जैन कुल में जन्मे हैं, फिर आगे पहुंचने का प्रयास करो। नहीं तो राजनीति में जाकर राजनीतिक जैसे रंग बदल जाए। अहिंसक बनो, श्रावक बनो, और श्रावक बनोगे, सच्चे सम्यक दृष्टि बनोगे तो कभी हार हो ही नहीं सकती। सम्यक दृष्टि हमेशा ही जीतता है, कभी हारता ही नहीं है। इसलिए अपनी श्रद्धान को दृढ़ करते हुए पुरुषार्थ करो कि जो स्थान हमें मिला है, जो मौका हमें मिला है, उसे हमें अपने धर्म को जिताना है। ये मत सोच लेना, नहीं तो राग द्वेष से भरे हुए बहुत सारे जीव होते हुए कहते वो तो वहाँ के हैं, वो तो ऐसे है, उनसे तो हमारी ऐसी दुश्मनी है। दुश्मनी माताओं बाद में निकाल लेना, दुश्मनी बाद में, बदला बाद में ले लेना। ये हमारा जैन धर्म आज कहीं प्रतिष्ठित होने जा रहा है, उसका ध्यान विशेष रखते हुए कार्य कर लेना, क्योंकि आपके ही हाथ में आने वाले समय के लिए वह जैन धर्म, जैन आगम और सच्चे देवशास्त्र गुरु का सब कुछ आप ही लोगों के हाथ में है। इसलिए सोचे समझे विचार करें कि अनादि से हम अन्यत्र यहाँ वहाँ तो राजनीति करते करते पाप का आश्रयबंध तो करते आए हैं। अब समय मिला है हम समय को सुधारने का और अपने धर्म को कहीं उच्च स्थान पर स्थापित करने का प्रयास करें। किसी प्रकार से अगर विपरीत एकांत को लेकर हम जी रहे हैं तो कभी हमारा सम्यक ज्ञान हो नहीं सकता। मत पढ़ो कुछ शास्त्रों को। ऐसे युवा है, पता नहीं घंटों रात निकल जाती है उन कॉमिक्स को पढ़ते हुए, पता नहीं कौन से क्या पढ़ते रहते, घंटों पढ़ रहे, पर 10 मिनट स्वाध्याय का नियम दिया तो आंखें दर्द करती है। 2-2, 4-4 घंटे मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप, पता नहीं कहाँ की वे विकथाएं, क्या राग द्वेष की बातें पढ़ रहे हैं। उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए समय है, पर आगम की बातों को पढ़ने समझने के लिए नहीं है समय। कितने जीव सुनने आ पा रहे हैं, कितने जीव सुन पा रहे हैं, कितने जीव श्रद्धा से समझ पा रहे हैं कि वास्तव में आगम क्या है, धर्म क्या है। समय नहीं है। ऐसे ही अभी फ़ोन लगा के पूछ लो पीयूषला कि कहीं चलना है तो बताओ घूमने, अभी 50 लोगों के नाम आ जाएंगे। कहीं पार्टी मनाने चलना है तो बताओ 50 लोग आएंगे, पर वही कहा चलो कहीं जिनवाणी सुनने चले, कहीं स्वाध्याय करने चले, कहीं आहार देने चले, 1-2 के किसी को बुखार चढ़ता है, किसी का हाथ दर्द करता है, किसी का पैर, किसी का कुछ, 50 में से 5 बचते हैं। अपनी परिणति समझने का प्रयास करो। ये संस्कार है मिथ्यात्व के। अगर इससे उभर नहीं पा रहे हैं, छोटी सी राग द्वेष की बातों को लेकर अगर राहु हम देव शास्त्र गुरु से दूर हो रहे हैं तो क्या है। सच्चे देवशास्त्र गुरु वीतरागी धर्म को बताने वाले हैं। सब राग द्वेष को छोड़कर आगम को, उस द्वादशांग जिनवाणी को सुनने का प्रयास करो। जिसको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, पर जो आगम है उसे कम से कम सुनने का तो प्रयास करो। आज सुनोगे तो कभी जीवन में संजय भाई गुनोगे, और कभी गुनोगे तो किसी पर्याय में चुनोगे, तभी कल्याण होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है।
कह देना सबसे तत्वों का निर्णय करना है। अभी तो मात्र एक ही क्लास लग रही है, वह जैसे ही चतुर्मास होगा वकील साहब सबसे कह देना कुंद कुंद स्वामी के पंचास्तिका आला पद्धति अनेकानेक ग्रंथों से आगम से हमें आगम के रहस्य को ही समझना है। बाकी कार्यों के लिए हमें कई समय दिया, माँ कई समय दिया, पर आगम के एक एक रहस्य को समझने का प्रयास करो। अगर दिगंबर साधु अपना समय निकाल कर आपके लिए समय दे रहा है तो आपको भी अपना समय देने की आवश्यकता है। क्या मांग रहे संजय जी आपसे? हम समय ही तो मांग रहे हैं, और आपके ही समय के लिए समय देने के लिए मांग रहे हैं, हमारे समय से समय निकाल कर। एक समय के आने का अर्थ है ना, घड़ी का भी समय हो गया है। सोचो और विचार करो। निर्मल भावों के साथ हमें उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने का प्रयास करना है। अनादि के संस्कारों से ज्ञान मिथ्या ज्ञान था, है और आगे बोल दो रहेगा, नहीं रखना है। तो निर्णय करने का, समझने का, सुनने का समय है। सुन लो सुन लो सुन लो, कम से कम आज सुन ही लो। जब होगा निर्णय तब होगा, जब गुण लोगे तब गुण लोगे, जब बने तब बने सम्यक ज्ञान। पर कम से कम आत्मा में ये संस्कार तो डाल लो कि वास्तव में सच्चा आगम, कुछ सच्चा धर्म, सच्चे गुरु, सच्चे प्रभु आदि होते क्या है। क्या करें हैं? देश नहीं काम आएंगे, करियति निर्मल भाव। निर्मल भाव रख के आओ, आगम समझो तो ही निर्मल जी काम होगा। आगम का विपर्यास एकांत से मत करो। क्या करे वो पंक्ति और वो कागज़ मेरे आंखों में अभी तक झूल रहा है वकील साहब, रोना ही बस बाकी था। जीव दया को आप अगर, जीव दया को लिखने वाले ग्रंथों को अगर आपको शास्त्र कह रहे हो तो फिर तुम्हारे पास बचा क्या आगम? कौन सा ऐसा ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है जहां पर के प्रति जीव दया के भाव ना रखे, ऐसा लिखा है? अगर लिखा है तो वह हिंसा के भाव है और वो कुशास्त्र है। पर की जीव ठीक है, निश्चय का विषय है, आत्मा के कल्याण की बात है, ये सब स्वीकार है, पर कुशास्त्र तो मत कहो, जे अनागम पर तो मत कहो। अपेक्षा से नयों से व्याख्यान करो और तब समझो, और ऐसे ही समझाओ, अन्यथा आप भी डूबो और सबको ले डूबो। मत डूबो, मत डूबो, मत डूबो। वक्ता को बहुत सोच समझ के बोलने की आवश्यकता है। क्या किया मारीची ने, क्या किया मारीची ने? निर्मल जी, सोच समझ के बोलने की आवश्यकता है। नहीं है हमारे पास ज्ञान तो कह दो भाई मैं नहीं जानता, मैं समझ के देख के कह लूँगा, पर मारीची जैसा काम मत कर लेना। मारीची तो भगवान बन गया क्या? मारीची तो भगवान बन गया ना ओम प्रकाश जी? महावीर, मारीची का ही जीव महावीर बन के भगवान बन गया। पर क्या 363 मिथ्या मतों को नष्ट कर पाया? नहीं कर पाया। वो अपना कल्याण करके चले गए। जो विपरीत श्रद्धा, विपरीत व्याख्यान कर रहा है, हो ना हो कभी ना कभी उसका सम्यक ज्ञान होगा तो वो अपना कल्याण करके चला जाएगा। चारित्र में दोष है, ज्ञान में दोष है, तो वो तो कल्याण करके चला जाएगा। पर हमारे ही मूल में ही भूल हो गई, सम्यक दर्शन में ही भूल हो गई, तो हम कहीं के नहीं बचेंगे, हम कहीं के नहीं बचेंगे, हम कहीं के नहीं बचेंगे। इसलिए अपनी श्रद्धा को मजबूत करो, सम्यक दर्शन को मजबूत करो। चाहे कितना बड़ा राक्षस सामने आ जाए, वो कहे यही आगम है, ऐसा आगम है, साफ कह देना कि हमारे लिए ये पूर्वाचार्यों ने लिखा हुआ जो है वह हमारे लिए प्रमाण है। भले हम कर पाए नहीं कर पाए, ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। भले ही वो हम कर पाए नहीं कर पाए, वो चारित्र होने का विषय है, पर श्रद्धा तो हमें आगम पे है। ये जीवन में कभी कभी मत कह देना कि आगम में कचड़ा भरा है, मत कह देना। नहीं भरा, तुम्हारी श्रद्धा में, तुम्हारे दिमाग में कचड़ा भरा है, इसलिए तुम्हें आगम में कचड़ा दिख रहा है। ठीक है, परंपरा, क्षेत्रीय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सब करो, पर मानो तो सत्य को।
जो लिखा है उसे लिखा है, लिखा रहने दो। ठीक है, ये सत्य लिखा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी कमी है, ये मानोगे तो सम्यक दृष्टि बनोगे। अगर आगम को ही झुठलाओगे, आगम की विपरीत बात एकांत से कहते रहोगे, तो कभी सम्यक ज्ञानी हो नहीं सकते। जाओ, समय हो गया है घड़ी का, घर जाने का। सोचो, विचार करो, अनादि की भूल को, मूल की भूल को सुधारने का प्रयास करो। मत किसी पे उंगली उठाओ। सम्यक दृष्टि जीव कभी कभी किसी पे उंगली नहीं उठाता, कभी किसी के दोषों को भी नहीं कहता। गलत है तो भी गलत को गलत सबके सामने नहीं कहता। हम तो गलत नहीं हैं तो भी अवर्णवाद कर रहे हैं। क्या स्थिति हो गई? 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक श्रद्धान नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। मत करो पर की निंदा, मत करो पर की निंदा, मत करो अवर्णवाद। पहले जानो फिर मानो तो काम होगा। हम जानते भी नहीं हैं और हम बहुत अच्छी गई, ना हम जानते हैं ना हम मानते हैं। जानो भी और मानो भी तो ही कल्याण होता। समय हो गया, कल करेंगे पुनः समय पर बहुत सारी अभी चर्चा। अभी तो रोज़ याद दिला रहा हूँ, अभी तो शुरुआत हुई नहीं, गाड़ी तो स्टार्ट भी नहीं हुई, अभी तो कई चार्ज करनी है। अभी तब गाड़ी में बैठकर यात्रा करेंगे, फिर समझ में आएगा कि कितना विशाल आगम है, कितना अथाह ज्ञान है। उसमें से एक चुटकी भर भी प्राप्त नहीं किया और अधगर घघरी छल कर जाए। मत कहो किसी को कुशास्त्र, जो विपरीत है, एकांत से युक्त है, विषय कषाय का पोषक है, कपिलादि से रचा गया है, मिथ्या ज्ञानियों से रचा गया है, कुमति से युक्त है, वह कुशास्त्र है। दिगंबराचार्यों के द्वारा लिखा हुआ कोई वाक्य, कोई पंक्ति, कोई अक्षर किसी प्रकार से अनागम नहीं है, कुशास्त्र नहीं है। जब स्पष्ट यहाँ लिखा है, क्यों उसमें भी एकांत और विपरीतता हम खोज रहे हैं? मत खोजो। वह विपरीतता नहीं है, वह एकांत नहीं है। जीव दया, वह दान पूजा ये श्रावक का कर्तव्य है, उसको प्राप्त करना होगा। उसका उपदेश भी व्यवहार से देना होगा। फिर तो निर्मल जी, अगर जीव दया का उपदेश देने वाला मिथ्या ज्ञानी मानो, उसको लिखने वाला वह शास्त्र मिथ्या ज्ञान मानो, तो जैन धर्म ही नहीं बचा। तुम्हारे तीर्थंकर आदिनाथ महावीर वे भी भगवान नहीं बचे। उन्होंने ही तो सबसे पहले उपदेश दिया, वकील साहब जीवों की रक्षा करो, जियो और जीने दो, महावीर स्वामी को ही मानना छोड़ दो ना। उनका प्रत्येक वाक्य, उनका वही अगर पर उपदेश पर जीव दया का अगर उनका ही वाक्य हम समझे, तो फिर जैन धर्म बचा कहाँ? एकांत से प्ररूपणा मत करो, एकांत से प्ररूपणा मत करो। ठीक है आत्मा का उपदेश देना था, पर वह समय आने पर, कुछ मंजिल पर पहुंचने पर दिया जाएगा। पहले व्यवहार को व्यवहार रूप समझो, ना व्यवहार में आती करो ना निश्चय में आती करो। जाओ, समय आती होने से पहले छोड़ देता, उन्हें तो यही आती हो जाएगी। इति तो हो गई है समय की। अति करने से पहले अपनी विषय कषायों का, राग द्वेष की इति करने का प्रयास करो, अन्यथा समय का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए निर्णय करो, कल का भी और परसों का भी और नरसों का भी, बाकी सब समझदार है, और आने वाले समयों का भी। इसलिए धर्म को उच्च स्थान पर स्थापित करने का प्रयास करो। सब राग द्वेष भूलकर अपने जैन धर्म का प्रतिनिधि मानते हुए उसे समझो, उसे मानो, और उसे समझने का, अपने आप को, अपने जैन धर्म को विजयी करने का प्रयास करो। समय पे समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सीमा, डॉक्टर शिखर चंद, सिलोनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट
श्रीमती निधि श्री अर्पित जैन। एम्ब्रियोलॉजिस्ट पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा श्री अनिमेश जैन। पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन। पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन।